तो मन पर नियंत्रण कैसे करें, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, योग दर्शन में चित्त की ना 5 अवस्थाएं बताई गई। ठीक है, 5 अवस्थाएं। अब पहला है क्षिप्त। ये जो अवस्था होती है चंचल अवस्था है। ठीक है, इसमें जो है हमारा मन जो रहता है रजस गुण के प्रभाव में होता है। सत रजो तम 3 प्रकार के गुण हैं, हम जानते हैं। यहाँ पर मैं बाकी चीजों पे नहीं जाऊंगा कि मन क्या होता है, आत्मा क्या होता है, अंतकरण क्या होता है, चित्त क्या होता है, ठीक है, बुद्धि क्या होता है, उस पर नहीं जाऊंगा। उसके लिए कोर्स आपके पास अवेलेबल है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपने कोर्स ज्वाइन किए, सब में इस प्रकार की बातें हुई। मैं यहाँ पर वो चीजें बताऊंगा जो प्रॉब्लम है, हम उस पर कैसे काम करें। तो पहला जो है चित्त का प्रकार है क्षिप्त, जिसमें क्या है रजस प्रधान है, ये रजगुण प्रधान है। इस कारण से इसमें बहुत अधिक चंचलता है, स्थिर नहीं रहता ये चीज। तो आप अपने आप को रिलेट करना, आप किस में आते हो। ठीक है, तो क्षिप्त प्रकार का जो चंचल मन है, ये क्या करता है, हमेशा क्या करता है, कभी मोबाइल में कभी फूड में, एकाग्रता इसमें नहीं है बिल्कुल भी। इधर उधर भागता रहता है, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है मोबिलिटी है, चंचलता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्षिप्त प्रकार का मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर मन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है मूढ़। ये जड़ है, मतलब ये स्थिर है, पड़ा रहे, इसमें आलस्य है। इस प्रकार के मन में आलस्यता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आलस्यता होगी, भ्रम, डिसीजन मेकिंग में भ्रम होगा, आलस्यता होगी, नींद बहुत आएगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, अत्यधिक नींद, निर्णय लेने की क्षमता में असमर्थता। इस प्रकार का अगर आपका मन है तो आप मूड कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो ये क्या प्रधान है, तमोगुनी प्रधान है मूड। तो क्षिप्त क्या है, रजोगुनी प्रधान है, इसमें बहुत अधिक चंचलता, क्योंकि रजस का अर्थ ही होता है ये चंचलता, जिसमें गति हो, जिसमें मूवमेंट हो, बहुत अधिक मूवमेंट हो, बार बार चेंजे, आज अभी ये चाहिए, थोड़ी देर बाद वो चाहिए, एक कोई जगह पर मन टिकेगा नहीं। ठीक है, मूड में क्या है, एक जगह पड़ा रहेगा मन, आलस्य में रहेगा, भ्रम में रहेगा, इसमें अत्यधिक निद्रा में रहेगा, मान लीजिए पूरी तरीके से सुस्त है, सुस्त प्रकृति के आप हो। उसके बाद देखिए विक्षिप्त। विक्षिप्त में क्या है, कभी स्थिर कभी अस्थिर, दोनों का मिक्स है। ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति कभी स्थिर रहेगी कभी अस्थिर रहेगी। 10 मिनट ध्यान कर रहे हो, अचानक फिर विचार आया मोबाइल। आज के अधिकांश लोग जो है इसी प्रकार के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, हमने ध्यान करने का प्रयास किया तो ध्यान लगा नहीं, लगा तो 2 मिनट लगा, तो फिर हम उससे बाहर निकल आए, फिर मन में थोड़ी अच्छी विचार आए, फिर नेगेटिविटी आता है। तो ये क्या होता है, स्विच होता रहता है बार बार, कभी क्षिप्त होता है कभी मूड भी होता है। ठीक है, तो विक्षिप्त जो स्थिति है आज सबसे बड़ी समस्या है, हमारा मन जो है इस प्रकार का मन आज मैक्सिमम देखा जाता है। ठीक, एक होता है एकाग्र। मतलब इस इसमें क्या होता है, एकाग्र मतलब एकदम आपका मन जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, आपको ज्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं होती, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छा है, क्लियर है, फोकस भी क्लियर है, और आप जो भी करते हो पूरे फोकस के साथ करते हो, स्थिरता के साथ करते हो, और ध्यान एक जगह लग जाता है आप जब लगाते हो। ठीक है, कोई भी काम करते हो तो अपना 100% देते हो उसमें। तो ये मन जो है एकाग्र प्रकार का मन। ठीक, तो एकाग्र प्रकार का मन हमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है हाई होता है। और एक होता है निरुद्ध, ये लेवल अलग लेवल है, इससे ही हम आगे जाते हैं, आगे जाकर के पूर्ण नियंत्रण हो जाता है हमारे मन के ऊपर। ठीक, तो ये जो लेवल है इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेवल प्राप्त करने के लिए हमें एक साधना की आवश्यकता है। और ये हम एकाग्रता को प्राप्त करने के बाद हम धीरे 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 युद्ध की स्थिति पर पहुंचते हैं, जिसमें हमारा पूर्ण नियंत्रण हो जाता है वृत्तियों पर हमारी, मन पर हमारी। ठीक है, और यही होता है योग का अंतिम लक्ष्य। आज जो हम योग के नाम पे कर रहे हैं, केवल आसन कर रहे हैं, वो केवल आसन है। अब जितने भी प्रकार की चीजें कर रहे हो आसन है मात्र। और मेडिटेशन केवल धारणा है, ध्यान है नहीं। मेडिटेशन इज नॉट इक्वल टू ध्यान। मेडिटेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर विषय पर। ठीक है, जिसे ये हम अगर योग दर्शन के विषय में कहेंगे तो वो ध्यान नहीं है, धारणा है। तो मेडिटेशन का सिनोनिम है धारणा। ध्यान डिफरेंट लेवल पर है, ध्यान जब होता है उसमें कोई विषय नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो अलग विषय है। तो इसमें से आपका किस प्रकार का मन है, आप समझ लीजिए कि आप क्षिप्त में आते हो, मूड में आते हो, विक्षिप्त में आते हो, एकाग्र में आते हो। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी आप डिसाइड करिए पहले, आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर हम समझते हैं कि एक भ्रम है कि हम मन को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे ऐसी बाहरी चीजों को अप्लाई करके।
कि ये कर लो वो कर लो, आज मोबाइल कम देखना है, एक नियम हमने बनाया, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। तो इस प्रकार से हम मन को कभी भी बदल नहीं सकते। मन पर एक पहले से बहुत पूर्व संस्कार पड़े हुए हैं। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, जो भी हम करते हैं ना, मन पर उसका एक छप्पा पड़ता है, छाप पड़ता है, रिकॉर्ड होता है, मन उस पर रिकॉर्ड करता है, और उसी काम को बार बार करने से क्या हो जाते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, मैं दिन भर क्या देखता हूँ, खाता हूँ या सुनता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल ध्यान से मन को शांत करूंगा, यह वैदिक दृष्टि से असंभव है। मन को वश में करने के लिए देखना, सुनना, जो मन के द्वार है, मन जिससे ट्रेंड होता है, इंद्रियों के माध्यम से मन ट्रेंड होता है। ठीक है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम स्पर्श कर रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, सब जो इंद्रिया होती है, इनसे जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, उसी से मन ट्रेंड होता है, मन उसी से सशक्त होता है, बलवान होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगी, पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, हमें पूरा जीवन शैली बदलना पड़ेगा, हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण जीवन को बदलना पड़ेगा, उसी प्रकार से ढालना पड़ेगा, बिना उसको पूरी तरीके से रीडिजाइन किए, क्योंकि पहले से एक गलत प्रक्रिया बनी हुई है। उसको हमें रीडिजाइन जब करेंगे ऑटोमेटिकली उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से हमारे चरित्र बनेंगे, उसी प्रकार से हमारे बुद्धि बनेगी, उसी प्रकार से हमारे विचार उत्पन्न होंगे। देखिए, गुरुकुल में जब एडमिशन लेते थे बच्चे, तो उनका मन कंट्रोल की बातें नहीं होती थी, वहां पर उनकी चरित्र निर्माण की बातें होती। उन्हें एक प्रॉपर समय पर उठाया जाता था। ठीक है। उन्हें प्रॉपर समय पर उठाया जाता था, प्रॉपर चीजें बताई जाती थी, उससे क्या होता था, उनका चरित्र जो है निर्माण होता था ऑटोमेटिकली, चरित्र से ही मन ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले से हमारी जो है एक आदत बनी हुई है, उन आदतों से हम लड़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। हमें पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच यूज करना है। हमें पूरा का पूरा क्या करना है, इनपुट मैनेजमेंट। कौन सा इनपुट मैनेजमेंट हमारा, आंख, कान, नाक, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, सबको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसा आहार वैसा मन। एक शरीर का आहार होता है, एक इंद्रियों का आहार होता है। ठीक है। थॉट मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा, कंडक्ट मैनेजमेंट टोटल पूरी तरीके से रिडिजाइन हमें करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक सेक्शन पे काम करने से नहीं होगा। तो देखिए, इंद्रिया विषयों से कनेक्ट होती है, हमारे पांच कर्म ज्ञान इंद्रिया है, वो विषयों से कनेक्ट होती है। सेंसेस जो होती है, इसकी बातें हो रही है। और फिर उससे क्या होता है, चिंतन उत्पन्न होता है, उसका चिंतन करती है। फिर उससे अटैचमेंट उत्पन्न होता है। फिर उससे कामनाएं उत्पन्न होती हैं। फिर कामनाओं में अगर बाधा उत्पन्न हो जाए, फिर उससे क्रोध और अशांति उत्पन्न होती है। ठीक है। तो मन को ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, बिना इंद्रियों के मन कुछ भी जान और समझ नहीं सकता। ठीक। तो मन जो है, उसका द्वार क्या है, इंद्रिया। अगर इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हमने, हमने अच्छा देखना प्रारंभ कर दिया, अच्छा सुनना प्रारंभ कर दिया, अच्छा हमने खाना प्रारंभ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये समझ लीजिए। तो मन की समस्या यहाँ नहीं है कि उसमें विचार आते हैं, समस्या यह है कि आसक्ति क्रोध में बदल जाती है। तो यहाँ पर काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे। तो संपूर्ण बौद्धिक मॉडल वैदिक मॉडल क्या है, मन नियंत्रण के 5 स्तर। तो पहले तो हमें आहारों की शुद्धि करनी पड़ेगी, भोजन की शुद्धि करनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसा भोजन वैसा मन, मैंने कहा ना, भोजन एक तो शरीर का भोजन, शरीर चलाने के लिए जो हम खाते हैं वो एक भोजन हुआ। एक मन का भोजन, वो कौन सा है, इंद्रियों के माध्यम से मन ग्रहण कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो स्पर्श कर रहा है। तो उससे भी एक अनुभव बन रहे हैं हमारे, उससे भी हमारे एक संस्कार बन रहे हैं, जो बार बार जिन कर्मों को किया जाता है रिपीटेड मोड पे, तो उससे संस्कार हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो पहले हमें आहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, दूसरा हमारा इंद्रियों के स्तर पर काम करना पड़ेगा, तीसरा हमारे व्यवहार के स्तर पर काम करना पड़ेगा, विचारों के स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो इनका शुद्धि हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सभी प्रॉब्लम सॉल्व। तो स्तर 1 क्या है, हमारा आहार पर, भोजन पर। तो दो प्रकार के आहार है, एक शरीर का आहार है। तो शरीर का आहार क्या है, जिससे हमारा ये शरीर बनता है, जिससे शरीर चलता है। तो क्या है शरीर का आहार, सात्विक भोजन। और सबको पता है सात्विक भोजन क्या होता है ना। हमें मांसाहार का त्याग करना है, तला भुना ये सब नहीं खाना है हमें। केवल और केवल फल, सब्जी, दूध से बनी हुई जो भी चीजें हैं, ठीक है, फल सब्जी आदि जितने भी सात्विक आहार है, वही खाने हैं।
भोजन के तीन प्रकार है, सात्विक, रास्तिक और तामसिक। जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करोगे उसी प्रकार का मन आपका हो जाएगा, उसी प्रकार के विचार भी आपके आएंगे। तो भोजन का भी बहुत बड़ा रोल है, शारीरिक भोजन का भी। तो हमें क्या करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। हमें मांसाहार नहीं करना है, अंडा नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, हमें सात्विक शुद्ध आहार का सेवन करना है। ये हो गया हमारा शरीर का आहार। एक दूसरा हो गया मन का आहार, इंद्रियों का आहार। हमें ऐसे वीडियोस देखने हैं जो अश्लील ना हो, है ना। ऐसे वीडियोस जो नकारात्मक, उसमें कोई विचार ना हो। हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें डालनी है अपने इंद्रियों के द्वारा अपने मन में, जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो। अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें करनी है, अच्छी चीजें बोलनी है। तो ये इंद्रिय बलवान किससे होगी, इन सब चीजों से होगी। हम इनपुट ही गलत दे रहे हैं तो आउटपुट भी गलत ही होगा। तो सबसे पहला आप परिवर्तन करिए भोजन में। पहला भोजन, शरीर का भोजन, सात्विक आहार ग्रहण करिए, मांसाहार त्याग करिए। ठीक है, तला भुना मसालेदार भोजन त्याग करिए। मांसाहार आदि, अंडा मछली जो भी खा रहे हैं सब बंद करिए, अन्यथा कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। पहला भोजन। दूसरा, फिर आगे की जो चर्चा होगी उस पर देखते हैं। तो हमें आहार क्या करना है, फूड। एक हो गया शरीर का आहार, एक हो गया मन का आहार। क्या है, इंफॉर्मेशन। जो भी हम मन में डालेंगे उससे मन में संस्कार बनेंगे, और मन बार बार उनके प्रति हमारा भागेगा, और वही करने की इच्छा बार बार होगी। तो ऐसे इंफॉर्मेशन इंद्रियों के द्वारा मन में डालने हैं जो सही हो। अगर इंफॉर्मेशन सही होगा तो आउटपुट भी उसी प्रकार से आएगा। इनपुट को बदल दो, आउटपुट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक है। वैसे विजुअल्स, वैसे ऑडियो, वैसे एनवायरनमेंट में हमें रहना है। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो जैसा आहार शरीर के लिए, वैसा ही आचार विचार मन के लिए हमें ग्रहण करनी है। फिर देखिए, इंद्रिय संयम, प्रवेश द्वारों की सुरक्षा। तो प्रवेश द्वार क्या है, मन को किससे ट्रेनिंग मिलता है, आंखों से, कानों से, कुछ हम खाते हैं उससे, कुछ हम नाक के द्वारा स्मेल करते हैं उससे, स्पर्श के द्वारा, है ना। इसको कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा, ये तन मात्राएं हैं हमारी। तो हम, हमारा मन इसी से ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर क्या करो, एक एक गार्ड लगा दो। जो भी हम कर रहे हैं देख कर संभल कर करे, जो भी हम सुन रहे हैं देख कर संभल कर सुने। तो यहाँ पर एक दरवान लगा दो, एक गार्ड लगा दो, जो फिल्टर करके इंफॉर्मेशन को डाले मन में। ठीक है, वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसकी चर्चा बाद में होगी। तो ये करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होने वाला। परमानेंट रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगी। तो जिन चीजों को मन में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसे बाद में मन से निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम मन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ट्रेंड हो गया ना वो, गलत चीजों पर। गलत चीजों पर पहले से ट्रेंड हो चुका है, वो करते 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 करते। अब हम तुरंत उसे बदलना चाहते हैं तो होगा नहीं तुरंत। हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी चीजें से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। अच्छे हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे, उससे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, एक दिन में नहीं होगा, उसका एक प्रोसेस होता है। कि आपके विचार होंगे, उसी प्रकार के आपके थॉट्स होंगे, उसी प्रकार से आपकी वाणी होगी, उसी प्रकार से बात भी करोगे। कि ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे चीजों को सुनिए, ऐसे सत्संग करिए जो आपके मन को विचलित ना करे, कंट्रोल करने में हेल्प करे, आपकी आत्मोन्नति में हेल्प करे। इसीलिए कहा जाता था सत्संग करो। अब वो हो सकता है किसी पुस्तक का भी हो सकता है। हर दिन हमने एक पुस्तक का, चाहे वो वेद का एक कोई भी एक मंत्र हो, चाहे उपनिषद का कोई श्लोक हो, गीता का कोई श्लोक हो, चाहे वो महाभारत रामायण का भी कोई श्लोक हो, जिस पर हमने चर्चा की, जिस पर हमने चिंतन मनन किया, जिसको हमने पढ़ा, उसकी संगति की। हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़े हुए हो, उनके साथ आपने सत्संग किया, किसी मित्र के साथ आपने सत्संग किया, तो हमें सत्संग संगति हमारी उसी प्रकार की होनी चाहिए, ऐसे विचार हमारे होने चाहिए। उसी प्रकार से हमारे वाणी भी होंगे। जैसे आपकी संगति होगी उसी प्रकार की आपकी वाणी भी होगी। तो वाणी का भी हमारा क्या है, जब भी बोलना है सोच समझ करके बोल देना है। ऐसे नहीं कुछ भी मन में आया और हमने बोल दिया। ऐसे, ऐसा नहीं कि मन में एक विचार उठा और हमने तुरंत एक्शन ले लिया। तो वाणी की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। किससे होगी वो, इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन डालोगे तो वाणी भी शुद्ध ही निकलेगा। तो इनपुट सही होगा तो आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली सही होगा। तो इनपुट कौन से हैं, सबसे बड़े दो इनपुट है हमारे, देखिए, आंखें और कान। सबसे पहला नंबर पे आता है आंखें हमारी। अच्छा देखना है,
अच्छा सुनना है। इन दो चीजों को, इन दो जगह पर आपने गार्ड लगा दिया और ये फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन अगर डालना प्रारंभ किया ना, तो उसी प्रकार से मन जो है ट्रेंड होना प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से हमारे व्यवहार जैसे रहेंगे, उसी प्रकार से हमारे मन होंगे। इसलिए गुरुकुल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था? अच्छे व्यवहार सिखाए जाते थे, उनमें डेवलप किया जाता था। अब वो कैसे होता था? शुरू से सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर के रात को सोने तक उनकी एक दिनचर्या बनाई जाती थी, उसी प्रकार से उनको ढाला जाता था। वो बार बार उन चीजों को करते थे, बार बार उन चीजों को पढ़ते थे गुरु के सानिध्य में रह करके। ठीक है। तो उससे क्या होता था? मन ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता था। आज ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, है ना? तो हम समझते हैं कि पहले मेरा मन बदलेगा फिर मेरा व्यवहार बदलेगा। पहले व्यवहार को बदलू, ऑटोमेटिक मन को बदलेगा। होना चाहिए था, हमें बचपन से ये ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए थी। आज क्या हो गया? एक गंदा पानी भरा हुआ है ग्लास में, हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बूंदे डाल रहे हैं स्वच्छ पानी का। उससे क्या पूरा बॉटल, क्या ग्लास का साफ हो पाएगा पानी? नहीं। तो गंदा पानी पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा साफ करना पड़ेगा, तभी हम उसमें स्वच्छ पानी डालेंगे, शुद्ध पानी डालेंगे, तभी वो शुद्ध दिखेगा। तो अभी क्या हो गया? हमारे करते 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 बुरी ट्रेनिंग पड़ चुकी है, एक आदत बन चुकी है, गलत ट्रेनिंग पड़ चुकी है, जिस कारण से हम मन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमारे ये जो मन की ट्रेनिंग जो है ना, गुरुकुल से ही प्रारंभ हो जाती थी। बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे 5 से 6 वर्ष की आयु में, वहां से ही ये चीजें होती थी। ठीक है। इसलिए व्यवहार में उनको लाओगे तो ऑटोमेटिक मन उसी प्रकार से हो जाएगा। तो व्यवहार और आचरण बदलो, मन धीरे धीरे उसके अनुरूप होने लगेगा। और व्यवहार और आचरण कैसे? पूरा का पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक। जब आप ऐसे करोगे, रिडिजाइन करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका मन जो है कंट्रोल होने लगेगा। और मन का मनोविज्ञान वाला जो कोर्स है हमारा, वैदिक मनोविज्ञान वाला, उसमें पूरा का पूरा ये चीजें जो है बताई गई है, कैसे करना है ना? अब दो चीजें और हैं, अभ्यास और वैराग्य। ठीक। जो सही है उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है, रिपीटेड मोड में, इसी को अभ्यास कहते हैं। जो करना उचित है, जो सृष्टि के अनुरूप है, आपके लिए सही है, उनको बार बार रिपीटेड मोड, बिना ब्रेक किए उनको बार बार करते रहो। करते रहने से एक लंबे समय तक, कब तक? 21 दिन तक करोगे तो एक पर्टिकुलर मन पर एक छाप पड़ेगा। ठीक है। उसको 40 दिन तक करोगे, फिर उसमें कुछ परिवर्तन दिखेगा। फिर आप 90 दिन तक करोगे तो वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अब आपका मन, किसी का जल्दी परिवर्तन दिखेगा, किसी का थोड़ा सा लेट से, जैसे आपका मन की स्थिति है, क्षिप्त में है या विक्षिप्त में है या मूड में है, कौन सी स्थिति है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एकाग्र में है तो जल्दी रिजल्ट दिखेगा, क्षिप्त और विक्षिप्त में तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो बार बार उन उन गुणों को, उन आचारों को, उन विचारों को अपनाना है ना? तो उसको कहते हैं अभ्यास। और वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? जब हम जान लेते हैं क्या गलत है, उससे बचने का प्रयास करना है। जो गलत है उसको छोड़ना है, जो सही है उसका बार बार अभ्यास करना है। तो गलत है, जो करना नहीं चाहिए हमें, उनका त्याग करना है, ये हुआ वैराग्य। जो अनुचित है उससे दूरी बनाना है ना? जो अनुचित है उससे दूरी बनाना है, जो सही है उसको बार बार रिपीटेड मोड में करना है। हो गया। इसको अगर आप अप्लाई कर लिए जीवन में तो ऑटोमेटिकली जो है मन कंट्रोल होने लगेगा। लेकिन एक दिन में होगा नहीं, इसको रिपीटेड मोड में करना है, तो एक समय पर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, फिर आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगा। और एक तीसरा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य से हम समझते हैं कि केवल जो है भेड़ी की रक्षा करना है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, देखिए इस शब्द के भीतर ही सब अर्थ छुपे हुए हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विशाल, श्रेष्ठ। ठीक है। इसके दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म का अर्थ होगा विशाल, जो श्रेष्ठ हो, जो महान। और चर्या का अर्थ है आचरण। ऐसे गुणों को, ऐसे आचरण को धारण करना है जो श्रेष्ठ हो, जो महान हो। ठीक है। ऐसे गुणों को धारण करने से जो स्वयं से श्रेष्ठ है, स्वयं ही श्रेष्ठ है, तो उन गुणों को जब मनुष्य धारण करता है, उस अनुकूल अनुकूल अपने जीवन को डिजाइन करता है, तो क्या होगा? वो स्वयं भी श्रेष्ठ बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य हमारे लाइफ को डिजाइन करता है, पूरी तरीके से रीडिजाइन करता है। ठीक है। और हमें एक डायरेक्शन देता है, हमें कैसे करना है। इसलिए ब्रह्मचर्य जो है, इंद्रिय कंट्रोल तो उसमें है ही है, सुबह उठने से लेकर के शाम तक। और एक गृहस्थी व्यक्ति भी, शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप अविवाहित है,
ब्रह्मचर्य का अर्थ ही केवल ये है कि आपके जीवन को उसी प्रकार से, जो महान जो उद्देश्य है जीवन का, उसको उसी प्रकार से डिजाइन करना, भले आप किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, आप गृहस्थ में हो, आप संन्यास में हो, हर जगह ब्रह्मचर्य का पालन आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य पर्टिकुलर एक एज का नहीं है, पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच है लाइफ का। ठीक है। तो केवल दमन नहीं, बल्कि दृष्टि, कल्पना, ऊर्जा को ऊंचा उद्देश्य देना। तो लाइफ को एक पर्पस मिलता है ब्रह्मचर्य से, श्रेष्ठ गुणों को जब हम धारण करते हैं। हमारी दिनचर्या मन की संरचना को डेवलप करता है। तो हम प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर रात्रि तक हम क्या करते हैं। मैंने बोला ना, जो भी आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, हमारे मन पर उसका एक छाप पड़ता है, उसका एक ठप्पा पड़ता है। और वही क्रियाएं, वही कर्म बार बार करते रहने से, मोबाइल का एडिक्शन एक दिन में हुआ नहीं। आपको अच्छा फीलिंग हुआ तो आपने इसको क्या किया, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, आप करते रहे करते रहे करते करते, अब क्या है, ऑटोमेटिक हो गया। मोबाइल ना देखने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन ट्रेंड हो गया है बार बार करते करते। तो बार बार जिस चीज को हम रिपीटेड मोड पे करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसके संस्कार बन जाते हैं, मन पर एक छाप बन जाता है, यही संस्कार बनते हैं, यही जो है हमें आगे ले जाते हैं लाइफ में। तो हमें ये इन कुसंस्कारों को बदलना है, फिर से इनको रिप्लेस करना है अच्छे हैबिट्स के साथ। जो गलत हैबिट्स है उसको रिप्लेस करना है हमें, ठीक है, अच्छे हैबिट्स के साथ। तो हमारा प्रातः काल उसी प्रकार से डिजाइन होना चाहिए, दिनचर्या उसी प्रकार से, रात्रिचर्या उसी प्रकार से डिजाइन होना चाहिए। ठीक, कैसे, किस प्रकार से, आज से लागू करिए 12 वैदिक नियम, कम से कम लागू करना प्रारंभ करिए। सुबह उठते ही मोबाइल चलाना बंद करो। हम बिस्तर में मोबाइल लेकर के सोते हैं, बंद करिए, मोबाइल को दूर रखिए। ठीक है। जब इंद्रियों को भटकाने वाले चीजें पास में नहीं रहेंगी, तो इंद्रियां नहीं भटकेंगी। सबसे पहले इन चीजों को दूर रखिए। तो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं चलाना है। ठीक है। सुबह उठते ही हमें क्या करना है, ईश्वर का जाप करना है, ओम का उच्चारण करना है। साथ ही साथ हमें स्नान आदि करके, मल मूत्र का त्याग करके हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है, हमें प्राणायाम करना है, हमें यज्ञ करना है। ठीक है। हमें स्वाध्याय करना है, हमें थोड़ा अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छी पुस्तक पढ़नी है। जब आप सुबह का ये जो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का समय अगर इस प्रकार से करोगे ना डिजाइन, तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा का पूरा दिन भर आप पर प्रभाव होगा। ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन सात्विक आहार, आहार बदलिए। हमें सात्विक आहार, फलाहार, सब्जी आदि, फल सब्जी आदि जो जिसमें हिंसा ना हो। ठीक। तो यहाँ पर सात्विक आहार को जोड़िए। अशुद्ध उत्तेजक डिजिटल कंटेंट से दूर रहिए, जो मन को भ्रमित करते हैं, ऐसे कंटेंट से दूर रहिए। हम दिन भर रील एक्सप्लोर करते रहते हैं और कुछ भी हम देखते रहते हैं, उससे हमारा मन ट्रेंड हो रहा है उन चीजों को बार बार देखने के लिए। इसलिए मन ट्रिगर करता है बार बार आंखों को, कानों को, कि वही चीजें हमें देखनी है। मन को ट्रेंड कर दिया गया है इन चीजों को देख देख कर। ठीक है। तो हमें अपने अभ्यास को बदलना है यहाँ पर। दृष्टि और श्रवण पर कठोर नियंत्रण करना है। ठीक है। जो देख रहे हो, जो सुन रहे हैं, इस पर नियंत्रण, एक गार्ड लगाइए। सत्संग को बढ़ाइए, कुसंग को घटाइए। सत्संग को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली अच्छे ज्ञान को, है ना, जो सही है उनको इनपुट की तरह यूज करिए, उनको डालिए, उनको देखिए, उनको सुनिए। मतलब शास्त्रों का अध्ययन करिए, गीता का अध्ययन करिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ उठिए बैठिए जो इस प्रकार की बातें करता हो, जो मन को बलवान करने वाली बातें करता हो, आत्मोन्नति की बातें करता हो। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाइए, उनसे इसी प्रकार का डिस्कशन करिए। तो आप ऐसा अगर करोगे, ऑटोमेटिकली इनपुट बदल रहा है, आपका इनपुट बदल गया तो आउटपुट ऑटोमेटिकली, मन भी उसी प्रकार से बन जाएगा धीरे धीरे। कुसंगति से दूर रहिए। ऐसे लोग होंगे जो बहुत खराब होते हैं, गलत होते हैं, उन उन लोगों से दूर हो जाइए। और सत्संग को बढ़ाइए। और एक चीज और भी यहाँ पर जरूर, अकाउंटेबिलिटी। हमारे देखिए गुरुकुल में एक सिस्टम था, गुरु के शरण में जाकर के शिष्य क्या करते थे, गुरुकुल शिक्षा को धारण करते थे, उसकी ज्ञान की प्राप्ति करते थे। और वो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति थी, उन गुरु के प्रति उत्तरदायित्व था। गुरु क्या करता था, उनको टास्क देता था, है ना, उन्हें टास्क देता था और पर्टिकुलर समय पर उन्हें पूरा भी करना पड़ता था। तो अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी अगर जीवन में हो कोई, तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा जीवन में, क्योंकि आप उत्तरदायी रहोगे उस चीज के लिए कि मुझे डेली 5 पेज इस पुस्तक के पढ़ने हैं, मुझे डेली इस मंत्र का जाप करना है,
नहीं करना है तो कोई अकाउंटेबिलिटी रखे, कोई उत्तरदायी रहे आपसे क्वेश्चन करने का, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, ये अगर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। और वाणी का संयम, अपने शब्दों पर जो है ध्यान रखे, संयम रखे, और सोच समझ करके कुछ भी बोले, सोचने से बोलने से पहले सोच ले, उसके पश्चात ही बोले, रुक जाए, थोड़ा सा चिंतन मनन करने के पश्चात ही। वो इनपुट बदलोगे ऑटोमेटिक ये चीजें होगी, अच्छी चीजें डालोगे ऑटोमेटिक माइंड इसी प्रकार से काम करना प्रारंभ होगा। प्रतिदिन योग करे और शारीरिक व्यायाम अवश्य करे। जो योगा हम कहते हैं योगा बन करके आज वापस आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल भी नहीं है। योग अलग है, वो योग जो महर्षि पतंजलि ने हमें बताया वो योग टोटली डिफरेंट है। आज जो हम कर रहे हैं केवल और केवल आसन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, इसलिए उसका कोई लाभ हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, योग का सीधा उद्देश्य है चित्त की वृत्तियों का अंत करना। चित्त की जो भी वृत्तियां है उसको शांत करना, उसको कम करना, ताकि हमारे चित्त स्थिर हो सके और परमात्मा में लग सके, हमारा मन जो है शांत हो सके। आज मन में 10 प्रकार की चीजें चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि वृत्तियां है, वृत्तियां हमें इधर उधर भगा रही है। तो इन वृत्तियों को कैसे शांत करें, योग का उद्देश्य यही है। परंतु आज हम योग के नाम पे शारीरिक व्यायाम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो शारीरिक एक्टिविटी भी करिए। जो योग है, महर्षि पतंजलि ने जो योग हमें एक्चुअल में बताया है, जो प्राणायाम हमें एक्चुअल में बताया है, उसी प्रकार से हमें जीवन में उसको धारण करना चाहिए। होता है, क्योंकि सांसों से सीधा कनेक्ट है हमारे मन का, कपा नहीं किया है। अगर आप योग दर्शन को समझना चाहते हो, योग को समझना चाहते हो, तो योग पर हमारी एक अलग से कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर कर रहे हैं मेडिटेशन समझ करके, ध्यान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ध्यान का उद्देश्य ही अलग है। ध्यान कैसे किया जाता है, जैसे हमें आज समझा जाता है वैसा नहीं होता है ध्यान। प्रतिदिन स्वाध्याय करिए, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़िए। ठीक है, उसमें भगवत गीता भी हो सकता है, उपनिषद भी हो सकता है, कोई श्रेष्ठ ग्रंथ भी हो सकता है, किसी श्रेष्ठ पुरुष की जीवनी भी हो सकती है। जब आप पढ़ोगे, उस पर चिंतन मनन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली मन भी उसी प्रकार से होता चला जाएगा। तो प्रतिदिन कुछ अच्छा पढ़ना प्रारंभ करिए। नियमित स्लीप वेक साइकिल बनाइए। सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय होने से लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय पहले का समय। ठीक है, तो सूर्य उदय जिस समय होता है, सनराइज होने के 1 से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इस समय उठिए, उठ करके अपनी दिनचर्या यहाँ से प्रारंभ करिए। सूरज जागने के पश्चात, सूरज उगने के पश्चात अगर आप उठोगे, तो शास्त्रों में कहा गया है सूर्य जो है आपका जो है बल, आपका शौर्य, आपकी शक्ति पूरा छीन लेती है, आप रोगी बन जाते हो। तो सूर्य के उदय होने से पहले हमें जागना है, ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि के जो नियम है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, और निरोगी नहीं रहोगे तो कोई भी ये कार्य नहीं कर पाओगे। तो मन पर कंट्रोल तभी तो कर पाओगे जब आपकी जो है शरीर जो है निरोगी है। तो सही समय पर सुबह हमें लगभग 5 बजे उठ जाना चाहिए। उससे पहले उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 5 बजे उठी जाइए, 5 बजे उठिए और रात को 10 बजे तक सो जाइए। मन खाली ना छोड़े, कर्म से युक्त रखें। तो मन को हमेशा अच्छे कर्मों में व्यस्त रखिए, क्योंकि मन अगर खाली रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको फिर से उन्हीं विषयों के प्रति दोहराने का प्रयास करेगा जिनको आप छोड़ चुके हैं। है ना? मन भटके तो निराश ना हो, बार बार वापस लाए, इसी को कहते हैं अभ्यास। तो ये एक समय तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप एक लंबे समय तक इसको करते हो। मतलब किसी के लिए हो सकता है 21 दिन में हो जाए, किसी के लिए 40 दिन, किसी के लिए 90 दिन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका मन किस प्रकृति का है, किस प्रकार का है। जो 5 प्रकार हमने अभी डिस्कस किए हैं उसमें से, तो उसके अनुसार आपको समय कम ज्यादा लग सकता है। अब अंतिम उद्देश्य है हमारा आत्मबोध। ठीक है, तो मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने मन का दास नहीं हूं, मन मेरा उपकर्म है, इंस्ट्रूमेंट है। तो समझिए, पहले मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मन दास है मेरा। तो मन को जैसा कहूंगा मन वैसा मेरी मानेगा। ये शक्ति है मेरे पास, लेकिन मैं इस शक्ति का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भूल चुका हूं।
बचपन से मुझे कोई सिखाया नहीं है, कोई ट्रेनिंग पड़ी नहीं है। सबसे पहले यही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, मन पर कैसे विजय प्राप्त करें। जिसने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। और सबसे कठिन कार्य है, गीता का पूरा सारी इसी को केंद्र में रख करके किया गया है कि मन को वश में कैसे करें, मन की चंचलता को कम कैसे करें। देखिए आज जो आधुनिक समय है, आज भी यही समस्या है। अर्जुन के समय में भी वही समस्या थी, अर्जुन के पास भी वही समस्या थी। मतलब आज से 5-7 हजार वर्ष पहले अगर चले जाए, महाभारत के समय में भी अर्जुन की यही विडंबना थी, उनके सामने भी यही समस्या थी मन। आज भी हमारे सामने यही समस्या है। तो सृष्टि के नियम नहीं बदलते, सृष्टि के नियम उसी प्रकार से, ये शरीर आज भी उसी प्रकार से है, सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है, वही ग्रह नक्षत्र है, वही पृथ्वी है। वही सृष्टि के नियम है, वही कर्म का सिद्धांत है, वही पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वही सृष्टि के जो भी रीत के सिद्धांत है, सब कुछ उसी प्रकार से है। बदला कौन है? केवल हम बदल गए, हमारे आचार विचार बदल गए, हमारी शिक्षा दीक्षा बदल गई। तो हमारी शिक्षाओं में ये है ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो हम स्वामी हैं, हमें मन को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना है। आज क्या हो गया, मन स्वामी बन गया है। मन हमारा स्वामी बन गया, इस शरीर का स्वामी मन बन गया, और जो मन में आए वो कर रहा है, जैसी उसकी इच्छा वैसा वो चला रहा है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पड़ी हुई है पहले से गलत चीजें करने की। तो वो उसी प्रकार से चल रहा है। तो मन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता उसके इस कार्य को करने से, ये इच्छाओं को उत्पन्न करने से, ये जो शरीर है, इस शरीर के स्वामी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन डिफरेंट है, मन आत्मा से डिफरेंट है, बुद्धि से डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मन का नहीं सुनना है, हमें अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित होना है। आत्मबोध, मुझे जानना है मैं हूं कौन। सबसे पहला क्वेश्चन जीवन का, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। पहले ये जान लो तुम कौन हो और तुम क्या नहीं हो। जब ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, इसी को कहते हैं अविद्या का नाश। जब विद्या आएगी तो अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा, ऑटोमेटिकली आपको आत्मबोध हो जाएगा। आत्मबोध हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मन घुटने टेकेगा। मन को जो आदेश दोगे मन आपको उधर ले जाएगा। मन की आवश्यकता है आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी। मन की आवश्यकता है आपको इस सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी, भोग करने के लिए भी। बिना मन की सहयोग के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मन है एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष योग कहा गया। यही मन जो है आपकी मुक्ति और भोग का कारण है। ठीक है। आपके दुखों का भी कारण यही है, आपके सुख का कारण भी यही है। आपको मोक्ष की दिशा में भी ले जाएगा, आपको विषयों के में भी फंसाएगा। इसलिए मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठाए। नियंत्रित अवस्था में वही स्वयं का मित्र है, और अनियंत्रित अवस्था में स्वयं का शत्रु है। अगर मन नियंत्रित है, मन कंट्रोल्ड है, तो आपका सबसे बड़ा मित्र है। अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो फिर आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, ये आपका सर्वनाश कर देगा। ठीक है। इसलिए योग का सबसे बड़ा यहाँ पर सूत्र क्या है, योग दर्शन का, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। अर्थात विषय सामने है, मन में इच्छा उठी, बुद्धि ने उसे देखा, विवेक ने निर्णय लिया, यही मन का दास होने से मन का स्वामी बनने की यात्रा है। ठीक है। तो मन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्वामी बनाना पड़ेगा। मन को हमें दास बनाना पड़ेगा, हमें स्वामी बनना पड़ेगा। आज हम भूल चुके हैं हम है कौन, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग पड़ी नहीं है। इसी कारण से ये समस्या हो रही है। तो हमें ये ट्रेनिंग लेनी है, समझनी है, तभी हम जो है मन को सही प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो वीडियोस है उनको आप, जिनको क्वेश्चन है एक बार हैंड रेस कर सकते हैं। मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोगों को, हैंड रेस कर सकते हो। मैं एक एक करके नाम लूंगा तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास आधा घंटा समय है, हम क्वेश्चन ले सकते हैं। जिन्होंने मनोविज्ञान वाला कोर्स ज्वाइन किया है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने आपके वीडियोस मिलेंगे, मिले हुए हैं, उनको एक एक करके कंटिन्यूअसली देखिए। इसमें एक ई बुक है, उसको भी पढ़िए, उस पर समझिए, चिंतन करिए, मनन करिए। समय देना पड़ेगा। ठीक है। बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता। आपको पहले जानना पड़ेगा आप हो कौन। ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी किसी भी प्रकार की समस्या से। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। तो मन को समझना, मन है क्या। जब तक आप मन को समझोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने मन को पहले समझो, आप हो कौन, और मन कैसे काम करता है, मन कैसे बना है,
किस प्रकार से बना है, कैसे उसमें विचार उत्पन्न होते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं। ठीक है।